सर्द हवाओं की चुभन और ठंडी रातों की खामोशी। जहाँ कुछ लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, वहीं कुछ लोग आज भी ठंड से लड़ रहे हैं। ऐसे ही हालत में एक छोटी सी कोशिश शुरू हुई। इस वीडियो में हमारी सदा ट्रस्ट को सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के साथ मिलकर मदनपुर खादर सरता विहार में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटते हुए दिखाया गया। इस फिल्म की खास बात यह है कि ग्राउंड पर बेनिफिशियरी की जांच पड़ताल से लेकर कंबल बांटने तक का पूरा काम हमारी सदा ट्रस्ट के मीडिया ओरिएंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट में चुने गए स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया गया। इस पूरी फिल्म में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी से लेकर बेनिफिशियरी को फाइनल करने तक हर काम इन बच्चों ने ही अंजाम दिया। आप उनकी मेहनत इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारी सदा ट्रस्ट की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की और इन बच्चों ने भी एतमाद को कायम रखा। पूरे दिल और लगन के साथ इस काम को अंजाम देने में अपना पूरा समय दिया। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश, इस मुकम्मल वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के आखिर में आपसे फिर बात करेंगे। उम्मीद है तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारी सदा ट्रस्ट के राइजिंग स्किल डेवलप सेंटर में आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इस एरिया में कई सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के कई गांवों से, शहरों से पलायन करके यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो मकानों में रहते हैं, कुछ लोग जो है झुग्गियों में रहते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ रहने वालों के लिए कुछ न कुछ हम लोग प्रोग्राम करते रहें। हमारी सदा ट्रस्ट जो है वो शिक्षा के लिए काम करती है। जहां हम बच्चों के करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वहीं ये भी कोशिश होती है कि उनके घर की जो बेसिक नीड्स है वो उनको पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। उसके लिए भी हम लोग अपनी सतह पर जितना मैक्सिमम कोशिश हो पाता है वो करते रहते हैं। इस मरतबा ठंडक ने ज़्यादा अपना रोल दिखाया, तो ये महसूस हुआ कि क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग भी अपने इलाके में कुछ ब्लैंकेट को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जो एनजीओ यहाँ पे है, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, इनके जिम्मेदारों से जब बात की मैंने, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बिल्कुल करिए, और उन्होंने ऑफर कर दिया ठीक है हम आपको ब्लैंकेट देते हैं। अब उसके बुनियाद पे हम लोगों ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन करके आप लोगों के नाम को चूज किया है। हमारी कोशिश यही थी कि हम उन तक पहुंचाए जिनको जरूरत हो। हमारे वॉलंटियर घर पे भी जाकर उनको इंस्पेक्शन किया है, उनको देखा है, जांचा है, पड़ताल की है। हम लोगों ने भी जमीनी सतह पे जाकर लोगों के घरों को देखा है, विजिट किया, जितना मैक्सिमम हो सका है फिल्टर करने की कोशिश की है कि जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचे। मैं ज्यादा देर तक बात न करके जो मेहमान हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। इनका नाम जफर है, इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके सामने बताएं, और ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं ये लोग ये भी बताएं। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बताएंगे। मेरा नाम जफर है, मैं सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर में वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर हूँ। सन 2008 में हमारी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की स्थापना हुई है। मकसद उसका ये रखा गया था कि इंडिया जो है हमारा भारत देश, यहाँ बहुत सारी डिजास्टर्स आती रहती हैं। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, और अगर ये सब नहीं होता है तो कहीं पर फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने यह तय किया कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में काम करेंगे। इस तरह की आपदाएं जब आएंगी तो हम वहां पर रेस्क्यू मिशन का काम करेंगे। तो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती है। लेकिन जाहिर है कि डिजास्टर हमेशा तो नहीं होती, रोज का काम तो नहीं है ना। तो बाकी दिनों में हम क्या करते हैं, तो बाकी दिनों में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर जन सेवा का काम करती है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि अगर हमें इंसानी जिंदगी मिली है तो हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। ठंड, अभी मौसम आया है ठंड का, ठंड बहुत से लोगों के लिए अजाब की तरह होती है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, फुटपाथ पे आपने लोगों को देखा होगा। ऐसे भी लोग हैं जो बयान नहीं करते हैं लेकिन उनको ज़रूरत होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके हम ऐसे लोगों तक पहुँचें। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इरशाद भाई का कि वो हमारी तरफ आए और उन्होंने कहा कि हाँ एक कम्युनिटी है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो हमसे जो बन पड़ा हमने उनकी मदद करने की कोशिश की है। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, हम जितना कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% कर दें, लेकिन अब जाहिर है कि हम सब नहीं कर सकते। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस की हम आपसे गुजारिश करेंगे। जिनको मिल जाएगा अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलेगा उनका नाम नोट है। और बहुत मेहनत की है, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा पूरी टीम इनकी लगी हुई है इसी काम में कि ज़रूरतमंद तक पहुँचना चाहिए। इन्होंने रिसर्च किया है, इन्होंने सर्वे किया है, इन्होंने लिस्ट बनाई है, इन्होंने कॉल्स किए हैं। तो
हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक आदमी जो उसका कोर वर्क नहीं है, ये इनका काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने टाइम निकाला और उसके लिए आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जफर भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम लोग यहाँ कम्युनिटी में काम कई सालों से कर रहे हैं। किस तरह के लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी माएँ हैं, आप सभी चाहते हैं कि आपका लाडला जो है वो चमकता रहे, महकता रहे, खिलखिलाता रहे, अच्छा पहने, अच्छा खाए और अच्छा पढ़ाई करे। आपके जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम उन्हें क्या दे पाते हैं, क्या नहीं दे पाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि हम बताएं कि आपके बच्चे के अंदर की लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है। हमारे साथ हम जुड़ी हुई हैं फातिमा मैम। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और बताएं कि यहाँ के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कितना सीखते हैं, उनको कितना आता है। हेलो एवरीवन, यहाँ पर जो बच्चे हैं जैसे कि स्टैंडर्ड 9th के हैं, 8 के हैं, 7 के हैं, उन बच्चों को जो आना चाहिए वो उनको क्लास 5th तक का नहीं आता है। कई ऐसी बातें हैं जो स्कूल में बच्चे नहीं पूछते हैं। हो सकता है बहुत तरह की वजह हो, स्कूल में वो शर्माते हैं, घबराते हैं, या जो भी दिक्कत उनको स्कूल में होती है, या स्कूल के टीचर से वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का मकसद ये है कि बच्चे जो स्कूल में बात नहीं कर पा रहे हैं वो अपने टीचर से खुलकर बोलें, चाहे वो स्कूल का रहे या उनकी निजी लाइफ का रहे। जो भी प्रॉब्लम है आप अपने बच्चों को बैठाकर सही से सुने कि उनको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे आगे जाएं, कामयाब हों, और उसमें हम लोग पूरी तरह से अपने जान से सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप लोग ये जरूर महसूस करते होंगे कि आज आप जिस स्थिति में हो आपका बच्चा उस स्थिति में ना हो। हमेशा उसको आप बेहतर देखना चाहते हैं। कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। आप आज से ये अहद करिए कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उसे ट्यूशन पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, स्कूल रोज़ाना भेजिए और स्कूल में जाकर टीचर से पूछिए कि आपके बच्चे को आता कितना है। रोज़ाना स्कूल आने के बाद आपके बच्चे को समझ में क्यों नहीं आती, टीचर नहीं पढ़ा रहा है या कोई और परेशानी है, प्रिंसिपल से बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए। लेकिन अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए माँ बाप से बेहतर कोई दूसरा गार्जियन नहीं हो सकता। हम भी नहीं हो सकते, आप ही हो सकते हैं, क्योंकि आपने बचपन से अपने बच्चे को पाला है। किसी भी बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसके पेट में कितनी तकलीफ है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो या 1 महीने का हो या 3 महीने का हो या 1 साल का, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब जिस लाडले को आपने इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है, तो आप ये चाहते हो कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। हम लोग यहाँ पे उनके फ्यूचर को बेटर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश कामयाब उस वक्त होगी जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा कामयाब बनाएगी, शिक्षा आपके बच्चे को चमकाएगी भी। तो ये आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अब चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब जिस काम के लिए आप लोग आए हुए हैं वो काम हम शुरू करते हैं। आपको कंबल जो मिला है और अंदर इतनी सारी बातें बताई गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? झुग्गी में रहते हैं कंचनगंज में। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब कि मैं पहली बार आई हूँ। बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो कहा वो भी सही है। अच्छा लगा, कंबल मिला था। सही, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो बच्चों के लिए। काफ़ी हेल्पफुल है और यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है मतलब सभी के लिए मदद करने के समझाया गया, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समझाया गया। बस ये है कि जैसे गरीब आदमी को सामान मिलता है तो अच्छा ही लगता है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम्बल मिला, बच्चों ओढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप लोग ने कम्बल दिया और जो बच्चों के बारे में बताया उसके बारे में भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग की एनजीओ बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया जो कहा गया था बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका जो काम कर रहे हो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बच्चे की बढ़िया देखभाल कर रहे हो आप। बहुत अच्छा ट्यूशन लगा हमें आपका। हमको तो अच्छा लग रहा है भाई, गरीबन कर लोग दे रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, सब अच्छा लगा, बढ़िया लगा बेटा। और का अच्छा है, कितनी हुआ है मीटिंग में, पूरा सही है। बच्चों की है, पढ़ाई के लिए, दवा के लिए, सब सही है, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बच्चे के लिए ठंडी में सही है। हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें कम्बल भी मिला है ठंड के लिए और उसके बाद मैंने जो बच्चों के लिए बताए हैं वो भी सही हैं। बच्चों को समझाना चाहिए घर पे,
बच्चों को मम्मी पापा समझा सकते हैं और कौन समझा सकता है। अच्छा लगा और ये होना भी चाहिए। ऐसे लोग बहुत लोग हैं, हम लोग भी बाहर से और कंट्री से आए यहाँ काम करने के लिए। इस साल हुआ, अगले साल भी होनी चाहिए। हम जैसे लोग बहुत है यहाँ पे, बहुत प्राउड ऑफ ही हुआ है। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है बेटी, हम लोग ठंडी में ओढ़ेंगे, हमारे बच्चे दुआ करेंगे कि हम लोग को कंबल मिले एनजीओ की तरफ से। सही लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपने बहुत अच्छा किया है इस चीज़ के लिए कि सबकी मददगार बने हैं, अच्छा कराया आपको। मेरा नाम गीतिका है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मैं मदनपुर खादर चीजी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम जैनब है, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम माज है, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम नाजिया है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं हमारी सदर ट्रस्ट में स्टूडेंट प्लस वॉलंटियर हूँ। जब मुझे हमारी सदर ट्रस्ट की तरफ से कॉल आई तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार हमें फिर से कोई नया टास्क मिलने वाला है और ऐसा ही हुआ। हमारी सदर ट्रस्ट की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप सभी को वॉलंटियर के लिए तैयार होना है और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ एक्सपीरियंस होगा चीज़ों को देखकर। तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट सी आ गई, क्योंकि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस करने का मौका था, एक नया काम था, एक नई चीज़ थी। इस बार हमें ग्राउंड पर जाना था और ज़रूरतमंद लोगों की पहचान करनी थी। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स और आंगनवाड़ी के कुछ मेंबर्स। जब हम लोग फील्ड पर गए तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि एक सिंपल ब्लैंकेट यानी कंबल के लिए इतनी ज़्यादा इंक्वायरी क्यों करनी है। हमने देखा बहुत से हमें लोग मिले ऐसे जो जिनके पक्के घर नहीं थे, वो रेंट पर रह रहे थे, और कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भी थे। कुछ ऐसे गरीब जिनके घर लकड़ी के थे या उन्हें बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो अकेले रहते थे, उनके जो बच्चे थे उनसे अलग रहते थे। वह लोग किराए पर रहते थे और उनका घर झोपड़ का बना हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने को घर दो छोड़ो, झोपड़ी तक की हालत उनकी ठीक नहीं है, वो भी इतनी खराब हो रखी है। पहनने को उनके पास सही से कपड़े तक नहीं हैं। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने तक के उनके हालात नहीं हैं। कुछ बच्चे वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे और इन सब में ज़्यादातर लड़कियाँ ही थी। हमने वहाँ के उस एरिया के बालवाड़ी और एनजीओ से हेल्प मांगी। हमने उनसे पूछा क्या आपने पहले कभी इस एरिया में कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने हमें जैसा बताया हमने वैसे ही कुछ लोगों के नाम लिस्ट किए जिन्हें ज़रूरत है, और कुछ ऐसे लोग जो बुढ़ापे की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और फिर आज के दौर पर भी चूल्हे पर खाना पकाते थे, जिनसे उनकी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ा था। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो किराए के घर में रह रहे हैं, उनका घर एक कमरा है जो कि उसकी हालत भी इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आए तो उसमें पानी भर सकता है। एक घर को जब हम एक्सप्लोर करने के लिए गए तब हमने वहाँ देखा कि एक बेटी थी जो हैंडीकेप थी और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। तो हमने वहाँ जाकर यही देखा कि हम जिन्हें कंबल दे रहे हैं उन्हें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब करने के बाद हमें बाद में एहसास हुआ कि जो हमारे पास है वह काफ़ी बेहतर है, तो हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। और उन्हें कुछ दिनों बाद हमारे सदर ट्रस्ट बुला के उन्हें कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा करके हमें बड़ी खुशी हुई कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद कर सके। मैं जब वापस आई तो मैंने जो हमारे पास है उसका मैंने ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करा। फिर जब हमने उन लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट करे तो एकदम एक अलग सी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। एंड ये एक्सपीरियंस जो भी मैंने लिया है मेरे लिए बहुत अच्छा फील करवाया मेरे को इसने। एंड इसके लिए थैंक यू। ये सब पॉसिबल हुआ हमारी सदर ट्रस्ट की वजह से। एंड ऑल्सो थैंक यू टू इरशाद सर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस फिल्म में देखा कि हम सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की मदद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने वॉलंटियर्स को भी सीखने, समझने और आगे बढ़ने का एक मजबूत मंच दे रहे हैं, जहां वो अपने हुनर को निखार सकें और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगे तो कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें और इस मिशन का हिस्सा बनें, ताकि हमारी सदर ट्रस्ट आपके साथ मिलकर ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स को मीडिया ओरिएंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट के तहत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल स्किल्स का अनुभव दे सके। आपकी एक छोटी सी मदद न जाने कितने नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में काम आ सकती है। आइए मिलकर कदम बढ़ाएं और ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाएं।